नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के लिए और ओलंपियाड एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 6 के लिए 7वें सप्ताह में विषय हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और बच्चों, यदि आपने 7वें सप्ताह का इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन का मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं वॉच किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर सारे 18 सप्ताह के वीडियोस वहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से वॉच कर सकते हैं। 7वें सप्ताह में माध्यमिक स्तर के हिंदी से अनुच्छेद क्रमांक 426 और 456 को सम्मिलित किया गया है। तो अनुच्छेद क्रमांक 426 आपका यह रहा। आपको पहले किसी भी दिए गए अनुच्छेद को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है और उसके कीवर्ड को ध्यान में रखना है, और उसके बाद क्वेश्चनों के आंसर बड़ी ही आसानी से आप दे देंगे। तो यहां पर हम इसे रीड करते हैं। हमारा जो अनुच्छेद क्रमांक 426 है, यह अनुच्छेद आपको मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी दूधराज के बारे में दिया गया है। तो मध्य प्रदेश का एक राज्य पक्षी दूधराज, तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी का नाम क्या है? दूधराज। एक सुंदर पक्षी है। इसका सिर काला और शेष शरीर, सिर कैसा है? काला है, और शेष शरीर पूंछ तक दूध की तरह सफेद होता है। बुलबुल की तरह कलगी होने से इसे शाही बुलबुल, इसका दूसरा नाम या उपनाम शाही बुलबुल भी इसे कहा जाता है, या फिर हुसैनी बुलबुल भी इसे कहते हैं। यह लगभग सारे भारत में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि यह मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है तो यह मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, यह पूरे भारत में पाया जाता है। यह लगातार भ्रमण करते हुए लंबी और तेज उड़ान भर सकता है। बड़ी लंबी और तेज उड़ान यह भर सकता है, यह इसकी विशेषता है। दूधराज घने पतझड़ी वनों, बांस वनों और कम घने वनों के छायादार भागों में रहना पसंद करते हैं। तो कहां पर रहना पसंद करते हैं, यह दिया गया है। इसके बाद यह सदा पेड़ों पर रहने वाला चंचल पक्षी है। यह कहां रहता है? पेड़ों पर हमेशा रहता है और बड़ा ही चंचल पक्षी है। इसका स्वभाव चंचल है। दूधराज कलाबाजी करते हुए हवा में उड़ते कीड़े मकोड़ों और मक्खियों को चोंच में दबाकर अपने स्थान पर आ जाता है। क्या करता है? यह हवा में उड़ते हुए ही कीड़े मकोड़ों और मक्खियों को चोंच में दबाकर उनका शिकार करके वापस अपने स्थान पर आ जाता है। मैदानी भागों में इनका प्रजनन काल फरवरी माह में होता है। घोंसला नर की मदद से मादा दूधराज बनाती है। यह घास फूस और पेड़ की छाल, पतली टहनियों, पत्तियों, रेशों, जड़ों, काई आदि से 2 डालियों के बीच में बनाया जाता है। तो यह घोंसला कहां पर बनाते हैं, उस स्थान का यहां पर विवरण दिया गया है। घोंसला मकड़ी का जाला लगाकर मुलायम किया जाता है। यह इसकी एक और विशेषता है कि घोंसला तो बनाता है और साथ में यह मकड़ी का जाला लगाकर उस घोंसले को मुलायम भी बना लेते हैं। अब इस अनुच्छेद के आधार पर आपके जो प्रश्न है उनके आंसर आपको यहां पर देना है। दूधराज की पूंछ का रंग कैसा होता है? तो दूधराज की पूंछ का रंग होता है सफेद। यह जस्ट अभी हम इसके अंदर देख के आए हैं। यह कीवर्ड है कि यहां पर लिखा हुआ है पूंछ का रंग सफेद होता है, दूध की तरह सफेद होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, सफेद। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, जिसके बारे में यहां पर यह अनुच्छेद दिया गया है। दूधराज वही मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। प्रश्न नंबर 3 है दूधराज अपना शिकार करता है। दूधराज अपना शिकार कैसे करता है? पेड़ों पर करता है, हवा में करता है, पानी में करता है, या फिर जमीन पर करता है? तो अभी जस्ट हमने देखा था कि दूधराज अपना शिकार हवा में ही कर लेता है। ठीक है, उसकी गति इतनी तेज है, यहाँ पर उसकी विशेषता में दिया गया था कि दूधराज कलाबाजी करते हुए हवा में उड़ते कीड़े मकोड़ों मक्खियों को चोंच में दबाकर अपने वापस स्थान पर आ जाता है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
मैदानी भागों में दूधराज का प्रजनन काल कब होता है? तो यहाँ पर आपको दिया गया था उस माह का नाम भी कि प्रजनन काल माह फरवरी में होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा माह फरवरी में, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 और यह एक आईएमपी क्वेश्चन होता है प्रत्येक अनुच्छेद के अंदर, लास्ट वाला। दूधराज तेज उड़ान भर सकता है, यह आपको व्याकरण से बनाकर दिया जाता है। दूधराज तेज उड़ान भर सकता है, आपको यहाँ पर वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में क्रिया क्या निकालना है? क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? एक क्रिया है और साथ में उसके विशेषण भी लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्रिया शब्द वैसे निकालना है यहाँ पर। दूधराज, भर, उड़ान और तेज। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो क्रिया है, तो दूधराज जो पक्षी है वो क्या कर रहा है, कर क्या रहा है? उड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो उड़ान है ये है क्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा। लेकिन ये जो तेज है ये क्या है? साथ में ये इसकी एक विशेषता है उड़ने की। ठीक है, सभी पक्षी उड़ते हैं, लेकिन जो अपनी विशेषता रखता है, तेज उड़ते हैं, ऊंचे उड़ते हैं, तो जैसे भी हैं, तो ये उनकी विशेषता है। क्रिया के पहले लगने वाला शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता है, उस व्यक्ति की विशेषता को बताता है, उस कर्ता की विशेषता को बताता है, उसे हम कहते हैं विशेषण। तो ये आपका तेज यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द पर जोर दिया गया है, तो वह शब्द है उसका उड़ान भरना। इस प्रकार से यह आपका अनुच्छेद क्रमांक 426 कंप्लीट होता है। अब अनुच्छेद क्रमांक 456, अनुच्छेद क्रमांक 456 जिसे पद्यांश 456 भी कहा गया है। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित सूचना, यहाँ पर यह सूचना दी गई है आपको। इस सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर कुल्ला लगाइए। आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा इस प्रकार से कहानी टाइप से लिखा हुआ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर एक पोस्टर दिखाई देगा। उस पोस्टर के आधार पर, उस सूचना के आधार पर आपको इनके आंसर देना है। बड़े ध्यान से इसे देखना है, समझना है। यहाँ पर मेला है, ठीक है, ये क्या लगा हुआ है? मेला, ये लिखा हुआ है मेला। कहाँ पर लगा हुआ? स्थान क्या है? दशहरा मैदान। हर मेला किसी न किसी जगह पर लगता है, तो उस स्थान का नाम होता है। तो यहाँ पर दशहरा मैदान के अंदर मेला लगा हुआ है। मेले में क्या क्या है? यहाँ पर ये है मिठाई की दुकान, ठीक है, यहाँ पर कपड़े की दुकान लगी है, यहाँ पर झूले लगे हैं जहाँ बच्चे झूल रहे हैं, यहाँ पर गुब्बारे वाला खड़ा है, और इसके पास में यहाँ पर शौचालय भी है। यहाँ पर झूला एक और लगा हुआ है, और यहाँ पर आपको पुलिस सहायता केंद्र, कोई बच्चा गुम जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस विषय में यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र भी बना हुआ है। यहाँ पर बर्तनों की दुकान भी है, यहाँ पर फिरकी वाला भी खड़ा हुआ है, फिरकनी लेकर बच्चों के लिए, और यहाँ पर शौचालय बना हुआ है, और यहाँ पर खिलौनों की दुकान भी है, और यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था में प्याऊ भी है। बहुत बढ़िया चित्रण किया गया है यहाँ पर मेले का, और मेला लगा है दशहरा मैदान के अंदर। ठीक है, अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। दिनांक 14 मार्च से 18 मार्च तक यह मेला लगा हुआ है। समय है 9 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक दुकानें खुली रहेगी, इसके बाद बंद हो जाएगी। मेले में जो दुकानें हैं उनका विवरण इस प्रकार से है। क्या क्या दुकानें हैं? एक गुब्बारे वाले की दुकान है, तो गुब्बारे की जो दुकान है उसमें गुब्बारे की जो कीमत है वह है 5 रुपये का एक, 5 रुपये का एक गुब्बारा है। नंबर 2 है खिलौनों की दुकान, तो खिलौनों की दुकान में प्रत्येक खिलौना जो है 20 रुपये का एक है। कितने रुपए का? प्रत्येक से अर्थ क्या होता है कि एक की कीमत 20 रुपये है। नंबर 3 मिठाई की दुकान, अब मिठाई की दुकान में कोई एक चीज़ तो मिलेगी नहीं, तो यहाँ पर समोसे की कीमत 10 रुपये है, जलेबी 10 रुपये की 50 ग्राम है, ठीक है, यह नग से नहीं आती है, यह किलो से आती है, और समोसा नग से आता है। उसके बाद फिरकी की जो दुकान है वहाँ पर 10 रुपये की एक फिरकी दी गई है। एक फिरकी की कीमत कितनी है? एक फिरकनी की 10 रुपये, और झूले की जो टिकट है वह क्या है? 30 रुपये। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अब यहाँ से होते हैं हमारे क्वेश्चन स्टार्ट। दी गई सूचना के आधार पर बताइए कि मिठाई की दुकान पर समोसा कितने रुपए का है।
कितने रुपए का समोसा है आपको यहाँ पर बताना है। तो समोसा कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। ये कहाँ है, किस दुकान पर? मिठाई की दुकान पर ही है ये। तो यहाँ पर लिखा है 20 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये और 10 रुपये। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2, मेला किस स्थान पर लगाया गया है? तो आप शायद मुझसे पहले ये आंसर दे चुके होंगे कि मेला जो है दशहरा मैदान में लगा हुआ था। अब जो है प्रश्न क्रमांक 3, 20 रुपये में प्रत्येक, ध्यान रखना, प्रत्येक वस्तु देने वाली दुकान कौन सी है? प्रत्येक वस्तु 20 रुपए की यह किस दुकान पर लिखा हुआ है या किस दुकान की चीज 20 रुपए में प्रत्येक मिलती है? तो खिलौनों की दुकान पर प्रत्येक खिलौना कितने रुपए में है? 20 रुपए में है। और यह जानकारी खिलौनों की दुकान के बाहर लिखी हुई है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है, हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन में दिखाई दे रही है। तो कपड़े की दुकान पर, जूते की दुकान पर, बर्तन की दुकान पर या फिर खिलौनों की दुकान पर यह लिखा हुआ है। तो 3 का यहाँ पर आ जाएगा डी वाला। चौथा जो क्वेश्चन है वह है गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है? आईएमपी प्रश्न है, बड़े ही ध्यान से इसका आंसर देना है। लोकेशन के आधार पर पूछा गया है कि आपने इस चित्र को कितने ध्यान से देखा था। तो आपसे पूछा है कि गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है, तो ये आपका यहाँ पर गुब्बारे वाला खड़ा हुआ है और यहाँ पर है शौचालय। तो शौचालय के पास में गुब्बारे वाला खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या है। शौचालय के पास खड़ा है, प्याऊ के पास खड़ा है, या फिर अस्पताल के पास खड़ा है, या खिलौनों की दुकान के पास में खड़ा है। तो सही ऑप्शन इसका आ जाएगा शौचालय के पास में गुब्बारे वाला खड़ा हुआ है। अब प्रश्न नंबर 5 यहां पर दिया गया है, दी गई सूचना के आधार पर बताइए कि, ये बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से समझना इसे। बताइए कि झूले का टिकट शुल्क किन 2 वस्तुओं की कीमत के बराबर है? ठीक है, पढ़ लिया प्रश्न, समझ लिया, एक बार और रिपीट करते हैं, अभी आपने नहीं समझा है। झूले का टिकट, जो झूले का टिकट है वह टिकट किन 2 वस्तुओं की कीमत के बराबर है? जो झूले की टिकट है वह है 30 रुपये। तो 30 रुपये किन 2 वस्तुओं की कीमत के बराबर है? मतलब 2 वस्तुओं के यदि दाम आप जोड़ें तो वह 30 रुपये आ जाना चाहिए। और कैसा जोड़ना है? वस्तुओं का जोड़ना है। ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें क्या आएगा। अब यहां पर देखते हैं कि जो झूले का टिकट है वह है 30 रुपये का, तो ये तो हो गया 30 रुपये का। अब 2 वस्तु कौन सी है जो 30 रुपये में आ जाएगी? क्या आप समोसे का विचार कर रहे हैं? तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि समोसा वस्तु में नहीं आएगा, जलेबी भी वस्तु में नहीं आएगी, ये खाद्य पदार्थ में आएगा। तो यहाँ पर आपकी फिरकी हो गई एक तो, और एक आपका खिलौना हो गया। तो खिलौना 20 रुपये का है और फिरकी यहाँ पर 10 रुपये की है। ठीक है, प्रत्येक खिलौना 20 रुपये का और प्रत्येक फिरकी 10 रुपये की है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है? खिलौना और फिरकी। ठीक है, आप कंफ्यूज कहाँ पर होते? खाद्य पदार्थ में। तो समोसा उसमें आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वह वस्तु में नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर यह अनुच्छेद क्रमांक 456 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं विज्ञान सब्जेक्ट के अंदर। विज्ञान विषय 7वें सप्ताह में माध्यमिक स्तर के विज्ञान से 12 प्रश्न यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक आपका 141 से यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो प्रश्न क्रमांक 141 है, मेरे कान एवं पैर नहीं होते हैं। आपसे यहाँ पर एक प्रकार से पहेली ही पूछी जा रही है कि मेरे कान और पैर नहीं होते हैं, किनके कान और पैर नहीं होते हैं? मैं पृथ्वी की कंपन से चीजों को पहचान एवं देख पाता हूँ, मेरा नाम क्या है? ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सांप, गोरैया, चूहा, चींटी। क्या गोरैया के पैर नहीं होते हैं? क्या चूहे के पैर नहीं होते हैं? क्या चींटी के पैर नहीं होते हैं? तो ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, इसका सीधा सा ऑप्शन आ जाएगा सांप। सांप के पैर नहीं होते हैं और वह कहीं भी कोई वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन से अर्थ है कि कहीं दूर कोई चल कर आता है, कोई चीज
के आहट होती है तो वह उस आहट को जमीन से लगा होने के कारण, जमीन पर रेंगने के कारण वह पहचान जाता है, समझ पाता है कि कोई आ रहा है, जा रहा है। तो ये तीव्रता सांप के पास ही होती है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 यहाँ पर दिया गया है। असम के घर, कहाँ की बात की जा रही? असम राज्य की। असम के घर जमीन से 8 से 10 फीट ऊंचे बांस एवं लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिसका कारण है। क्या कारण है कि असम राज्य में जो घर बनते हैं लोगों के, वे जमीन से 8 से 10 फीट ऊंचे बांस एवं लकड़ी से बनाए जाते हैं? और इसका रीजन आपको इन चारों ऑप्शनों में से देना है। असम में सर्दी बहुत होती है, या फिर असम में बारिश बहुत होती है, या फिर असम में गर्मी बहुत पड़ती है, या फिर आपका बी और सी दोनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी वाला। असम में बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। आप जानते हैं कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी राज्यों में लगभग बारिश ज़्यादा ही होती है, और इसके कारण से ये जो अपने घर है वो ज़मीन से 8 से 10 फीट ऊंचे बांस एवं लकड़ी से बनाते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 144, इसके नीचे ही दिया गया है 144 भी। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पेट दर्द को ठीक करने के लिए किस घरेलू मसाले का उपयोग किया जाता है? यह एक आईएमपी क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आपके ओलंपियाड एग्जाम में यह देखने को आपको मिल जाए। ऑप्शन है आपको अजवाइन, मिर्ची, मेथी या फिर शक्कर। तो पेट को दर्द को ठीक करना है तो यहाँ पर मिर्ची खाने से पेट दर्द ठीक नहीं होगा, बिल्कुल सामान्य सी बात है। और हो सकता है कि आपको दस्त और पेट दर्द दोनों साथ में लग जाए, और हो सकता है कि आपको यहाँ पर मिर्ची खाने से पेट दर्द और बढ़ जाए। या मेथी या फिर शक्कर, तो मेथी भी एक सब्जी होती है और शक्कर खाने से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है मसालों की। आपको हर वर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मसाले, ये तीनों मसालों में मिर्ची जरूर आती है लेकिन ये इस काम की नहीं है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका अजवाइन, क्योंकि यह शरीर में पेट में जाने के बाद एसिडिटी दूर करता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 145, पानी एवं स्पर्श से, किससे? पानी एवं स्पर्श दोनों से फैलने वाले रोगों को कहते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पानी के माध्यम से फैलते हैं, कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से स्पर्श करने के माध्यम से, एक दूसरे को छूने के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे रोगों का क्या नाम है? क्या उन्हें संक्रमण रोग कह सकते हैं, या उन्हें कैंसर कह सकते हैं, या जोड़ों का दर्द, या फिर बेरी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा, वन वर्ड में ही से आपको याद रखना है कि स्पर्श करने से जो रोग फैलता है वह फैलता है संक्रमण रोग। ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 147, 147। तो 147 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहेली के पिताजी ने गेहूं की फसल बोई। किसके पिताजी ने? पहेली एक पात्र है किताब का। उनके पिताजी ने गेहूं की फसल बोई, जिसके साथ कुछ पौधे और बोए और उग गए। उन पौधों को क्या कहेंगे? यह एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और विज्ञान सब्जेक्ट के अंदर यह आता है। उन पौधों को हम क्या कहेंगे? जड़, तना, खरपतवार या फिर झाड़ी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा खरपतवार। और एक क्वेश्चन इसके ऊपर और आईएमपी बनता है कि खरपतवार फसलों को क्या बढ़ाते हैं या घटाते हैं? तो फसलों को, ये पैदावार को प्रभावित करते हैं, फसलों की पैदावार कम करते हैं खरपतवार। इस कारण से इनको समय पर समाप्त करना होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 यहाँ पर दिया गया है। जड़ें पौधों के लिए कार्य करती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि पौधे के लिए जड़ें क्या कार्य करती है। ठीक है। पौधों के अंदर जड़ों का क्या रोल होता है? पौधों को जमीन से बांधती है। ऐसा जड़ें करती है क्या कि पौधों को बांधती है जमीन से? ठीक है। मृदा से जल एवं लवण को अवशोषित करती है, क्या यह कार्य करती है? क्या श्वसन क्रिया भी करती है, या इनमें से कोई कार्य नहीं करती है?
तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर आपका आ वाला सही है। ठीक है, पौधों को जमीन से बांधती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, और जमीन को भी धंसने से बचाती है, यह भी सही है। और दूसरा है मृदा से जल एवं लवण को अवशोषित करती है, ये काम कौन करती है? जड़ें करती है। जड़ें ये नहीं करती है, श्वसन का कार्य नहीं करती है, क्योंकि श्वसन पत्तियों के द्वारा किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो आ और बा दोनों राइट है हमारे। क्या राइट है? आ और बा। तो आ और बा कहाँ पर है? आ और सा दिया, आ बा सा और दा। तो चौथे ऑप्शन में शायद ये आपको देखने को मिल जाए, यहाँ पर दिया गया है आ और बा। तो ये दोनों कार्य जड़ों के द्वारा पौधों के लिए किए जाते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 151 जस्ट इससे लगा हुआ, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक आहार है। यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार ये आपसे पूछा जाए। डिब्बाबंद भोजन, बिस्किट, केक, चिप्स, पिज्जा या बर्गर, अंकुरित आहार। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा अंकुरित आहार। यह शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कैसा होता है? लाभदायक होता है, इसे हमेशा खाना ही चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 153 153, ऐसे जीव जो पेड़ पौधों की पत्तियां भोजन के रूप में खाते हैं, कैसे जीव जो पेड़ पौधों की पत्तियों को भोजन के रूप में खाते हैं एवं अपने समान शिशु को जन्म देते हैं, उनका नाम आपको 4 ऑप्शन में से देखकर बताना है। पहला ऑप्शन आपका है शेर। क्या शेर पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है? तो नहीं खाता है। क्या बकरी पेड़ पौधों की पत्तियां खाती है और अपने समान शिशु को जन्म देती है? तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लेकिन हमें 2 ऑप्शन और चेक करना है। चीता क्या पत्तियां खाता है? नहीं खाता है। चूहा क्या पत्तियां खाता है? नहीं खाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आ जाएगा आपका बी वाला, बकरी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 154, ये भी यहीं पर दिया गया है। यदि हमें डॉक्टर खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देते हैं तो हमें कौन सा रोग है? किस रोग को होने के बाद डॉक्टर ठीक होने के लिए खट्टे और रसीले फलों को खाने की आपको सलाह देते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी या फिर बेरी। तो इसे आपको 1 वर्ड में ही याद रखना है कि वह रोग है आपका स्कर्वी। खट्टे रसीले फलों का संबंध स्कर्वी रोग से होता है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 155, ऐसा जीव जिसके दांत काटने एवं कुतरने के कारण घिसते हैं और हमेशा बढ़ते रहते हैं। आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। उल्लू, क्या उल्लू के दांत से वो कुछ काटता है, कुतरता है और दांत घिसता है, और ये इस कारण से करता है कि उसके दांत बढ़ते हैं, इस कारण से वो उसको घिसता भी है कुतर के। क्या ऐसा उल्लू करता है? तो ऐसा उल्लू नहीं करता है। क्या बंदर ऐसा करता है, या बंदर के दांत अमूमन बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं? तो आपको यहाँ पर बंदर ऑप्शन भी नहीं आएगा। बंदर के दांत बड़े इस प्रकार से नहीं होते हैं और ना ही किन्हीं चीज़ों को बंदर कुतरता है। उसके बाद गाय, तो यह ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? गिलहरी। गिलहरी के जो दांत है वे बड़े होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं वैसे के वैसे गिलहरी के दांत भी बढ़ते हैं। तो जैसे आप नाखून को काटते हैं वैसे ही गिलहरी भी अपने दांतों को छोटा करने के लिए कुछ ना कुछ काटती पीटती रहती है। और यही विशेषता चूहों की भी होती है। चूहों के दांत भी बढ़ते हैं और इसीलिए वो कुछ ना कुछ घर के अंदर काटते पीटते रहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 157 157, प्रश्न नंबर 157, यहाँ पर यह बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम 2024 में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। लौह तत्व की कमी को शरीर में पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। किसकी पूर्ति करने के लिए?
लोह तत्व की, यदि शरीर में लोह तत्व की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ प्रश्न है कि इस कमी को पूर्ति करने के लिए आपको भोजन में क्या खाना चाहिए। अधिक नमक खाने से लोह तत्व की पूर्ति हो जाएगी। लोह तत्व को जो है इंग्लिश में आयरन भी कहा जाता है। तो क्या नमक की कमी पूर्ति हो जाएगी, या फिर क्या नमक खाने से इसकी पूर्ति हो जाएगी, या फिर तेल मसाले वाला भोजन खाने से इसकी पूर्ति हो जाएगी, या फिर गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से लोह तत्व की कमी आपके शरीर में यदि हो गई तो पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका सी है। इसे वन वर्ड में याद रखना है। आपको इतना जरूर याद रखना है कि हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर सबसे अधिक मात्रा में लोह तत्व पाए जाते हैं। उसके साथ में आंवला में भी भरपूर मात्रा में लोह तत्व होते हैं, और गुड़ भी आपका एक सोर्स होता है लोह तत्व की पूर्ति के लिए। डिब्बा बंद खाना, जिसे आप बासी खाना कहते हैं, तो यह तो खाना ही नहीं चाहिए। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 158, 158, समुद्र से प्राकृतिक रूप से नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के किनारे जमीन पर क्यारियां बनाकर उनमें समुद्री जल भर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद क्यारियों में नमक शेष बचता है। इसका क्या कारण है, आपको यहाँ पर बताना है कि वह पानी कहाँ गया। तेज धूप के कारण पानी सूख गया गड्ढों में से एवं नमक के ढेर वहीं रह गए। क्या यह सही है? तो बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये आपने समुद्र का पानी और उसके साथ में नमक था, वो इन दोनों मिक्स करके यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है, कुछ समय बाद वाष्पीकरण होगा गर्मी के कारण, तो पानी आपका उड़ जाएगा। गड्ढे में जो बचेगा वो सिर्फ नमक के डल्ले ही शेष रह जाएंगे। ठीक है, तो यह आपका इस प्रकार से इस क्रिया से यह नमक का निकालना बनता है। ठीक, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं सोशल साइंस के अंदर, सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान के लिए प्राथमिक के पर्यावरण से 7 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, और माध्यमिक के सामाजिक विज्ञान से 3 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 से स्टार्ट करते हैं। 104 को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। आपके रसोई घर में प्रत्येक तरह के बर्तन होते हैं। कई तरह के आपके रसोई घर के अंदर किचन में बर्तन होते हैं, लेकिन पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्यावरण के लिए क्या बेहतर है, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर है, की दृष्टि से किस तरह के बर्तन अच्छे होते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि यदि आप किचन के अंदर मिट्टी के बर्तन उपयोग करेंगे तो ठीक होगा, या फिर आप प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करेंगे तो ठीक होगा, या कांच के या स्टील के। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन कई सदियों से हमारे घरों के अंदर उपयोग भी किए जाते हैं, पानी पीने के लिए और अनेक दूसरे कार्यों में भी। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 216। प्रश्न क्रमांक 216 है, किसी भी बच्चे के पैदा होने पर, जन्म होने पर बनने वाला रिकॉर्ड, पहला उसका जो प्रमाण पत्र बनता है वह कौन सा प्रमाण पत्र बनता है, पहला कागज कौन सा बनता है उसका। तो पैन कार्ड, परिचय पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तो बच्चे के जन्म के साथ ही जन्म प्रमाण पत्र उसी दिन तैयार हो जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 218, यह प्रश्न है आपका, खो खो के खेल में आप बेहतर तरीके से खो खो खेल जानते हैं। अगर कोई दूसरा आपको छू देता है तब क्या होता है, खेल खत्म हो जाता है? क्या ऐसा होता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, खेल बिल्कुल खत्म नहीं होता है, खिलाड़ी बाहर हो जाता है। तो यस, खो खो के खेल में यदि कोई आपको छू देता है तो उस खेल के नियम अनुसार वह खिलाड़ी बाहर हो जाता है। कोई पॉइंट नहीं दिया जाता है, खिलाड़ी खेल में बना रहता है। तो ये दोनों भी गलत आंसर है, तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद 219 भी यहाँ पर दिया गया है, इसे भी सम्मिलित किया गया है। तबादला होने पर कौन बदल जाता है, आपको यहाँ पर बताना है कि तबादला या ट्रांसफर होने पर कौन बदल जाता है। भाई बहन बदल जाते हैं, माता पिता बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, या फिर दादा दादी बदल जाते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी सर्विस में हैं और उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, या फिर आप किसी कारण से आपके पिताजी के साथ में
पलायन कर गए हैं, दूसरी जगह रहने के लिए चले गए हैं, तो उस स्थिति में आपके कौन बदल जाएंगे? भाई बहन वही रहेंगे, माता पिता भी वही रहेंगे, दोस्त बदल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको नए दोस्त बनाने होंगे क्योंकि ये दोस्त आपके जहाँ रहते थे वहीं पर छूट जाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 341। प्रश्न 341 है, उल्टी दस्त होने पर, यदि किसी व्यक्ति को उल्टी दस्त की प्रॉब्लम हो गई है, वह होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया जाता है, या डॉक्टर कहता है कि आप उल्टी और दस्त जब स्टार्ट हो जाए, आपको प्रॉब्लम है इस प्रकार की, तब पानी और नमक मिलाकर, चीनी साथ में मिलाकर उसका घोल पीजिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है? शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है इसलिए किया जाता है, या फिर शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है इसलिए किया जाता है, या फिर शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर चीनी की मात्रा बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर वन वर्ड में आपको याद रखना है कि शरीर में हमेशा पानी की मात्रा कम हो जाती है। किस स्थिति में? जब किसी व्यक्ति को उल्टी और दस्त लगती है, उस स्थिति में पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है और डॉक्टर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए आपको देसी इलाज बताते हैं। और इसका एक पाउडर भी आता है जिसे ORS का पाउडर भी कहा जाता है, और यह पाउडर फॉर्म में आता है, और इसे पानी में घोलकर पीने से पानी की मात्रा की कमी शरीर में पूर्ति हो जाती है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 354। प्रश्न क्रमांक 354 है, रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर, डॉक्टर ने रजत बीमार हुआ तो उसकी खून की जांच की गई या जांच करवाई गई, उसके बाद मलेरिया से ग्रस्त बताया, डॉक्टर ने कहा कि रजत को जो है मलेरिया रोग हुआ है, इसका क्या कारण है? एंडीज मच्छर के कारण यह रोग हुआ, मकड़ी के कारण हुआ, मक्खी के कारण हुआ, या फिर मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण हुआ? तो इसका सही आंसर आपका डी वाला आ जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से आपको मलेरिया का रोग होता है। ठीक है, और यह मच्छर जो है आपके जो सामान्य मच्छर होते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसके बाद 356 है, आजकल स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कौन सा कार्ड बनवाया जाता है? किनके लिए बनाया गया? ये बच्चों के लिए स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसलिए स्कूल के अंदर उनका कार्ड बनवाया जाता है। तो उस कार्ड का आपको नाम बताना है। क्या राशन कार्ड? तो राशन कार्ड से गेहूं चावल मिलते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बच्चों के जन्म के समय बनता है। उसके बाद हेल्थ कार्ड, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हेल्थ कार्ड बनाया जाता है जिसके अंदर समय समय पर, मान लीजिए वो कार्ड बनाए पिछले महीने जनवरी में, आपका वजन हुआ उसमें लिखा कि 52 किलो, और मान लीजिए कि फरवरी में फिर वजन हुआ और लिखा 45 किलो निकला, तो वो कार्ड में दर्ज होगा, उससे पता चल जाएगा कि आपका वजन किसी कारण से कम हुआ है, तो उस कारण को देखकर डॉक्टर आपका इलाज करेगा। तो यहाँ पर हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, समग्र आईडी नहीं बनती है। अब हम चलते हैं क्लास 6 के माध्यमिक विद्यालय के सोशल साइंस से। आपको 3 प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 343 है। यहाँ पर निम्न में से विविधता के पहलू कौन कौन से हैं? विविधता के पहलू कौन कौन से हैं? भारत में बहुत ही विविधताएं हैं, पूरा देश विविधताओं से भरा हुआ है, अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। तो यहाँ पर क्या खान पान अलग है, क्या धर्म और भाषा अलग है, या फिर पहनावा अलग है? तो यहाँ पर खान पान भी सभी का अलग अलग है। दक्षिण भारत में अलग प्रकार से खाना खाया जाता है, अलग चीज़ें खाई जाती है। उत्तर भारत में अलग, मध्य भारत में अलग, उसके बाद ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग। तो तरह तरह का भोजन पूरे भारत में है। पूरे भारत में अलग प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के रीजनल वहाँ पर धर्म हैं, कई प्रकार की बोलियां हैं, कई प्रकार की भाषाएं हैं, कई प्रकार के अलग अलग पहनावे हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा डी वाला। ठीक है, विविध उपरोक्त सभी आएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 347 यहीं पर दिया गया है आपका। प्रश्न क्रमांक 347 भी, कश्मीर की किस ऊन की बनी साले विश्व प्रसिद्ध है? ये मोस्ट IMP प्रश्न है और हो सकता है कि 2024 के नेक्स्ट एग्जाम के अंदर इसे जरूर पूछा जाए।
आपको उस साल का नाम बताना है जो विश्व प्रसिद्ध है और कहाँ पर बनती है, कश्मीर में बनती है ऊन से। तो पश्मीना, मेरिनो, कालीनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पश्मीना साले विश्व प्रसिद्ध होती है और यह हमारे भारत के कश्मीर में बनती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 363। प्रश्न क्रमांक 363 और 7वें सप्ताह का ये अंतिम। हमारे देश में वोट डालने के लिए, काय के लिए, वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है? किस वर्ष के बाद आप वोट डाल सकते हैं? तो किस वर्ष के बाद या कितने बड़े तब आप हो जाएंगे कि आपका वोटर आईडी बन जाए और वोट आप डाल सकें? तो यह आपका वर्ष होता है 18 वर्ष। 18 वर्ष की उम्र के बाद आपका वोटर कार्ड बनता है, वोटर आईडी बनती है और उसके बाद आप वोट डालने के लिए पात्र हो जाते हैं। आई होप कि इतना सब कुछ मैटर आपको आज के लिए समझ में आ गया होगा। और बच्चों, यदि आपने मैथमेटिक्स का 7वां सप्ताह का पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से भी देख सकते हैं। और समस्त कंटेंट आपको 18 सप्ताह का नेस का दिया गया है, वह भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो आपसे निवेदन है कि कम से कम एक लाइक तो जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।